जब पति ही इज्जत ना करे तो घर के सदस्यों से क्या ही उम्मीद की जा सकती है। बस घर में सालों से काम करने व मुनिया ही केतकी के हर चोट पर मरहम लगा दिया करती थी, चाहे वे बातों की चोट हो या फिर शरीर पर लगे नीले निशान। केतकी घर छोड़ने से पहले बहुत बार सोचती रही, कहाँ जाऊँ, कैसे क्या करूँ। पर जब हताश हो गई तो मुनिया ने कहा, बहू रानी काहे के तो ना चाहिए, पर अब कहे के पड़ी। जौन मर्द पत्नी के इज्जत ना कर सके वैसन मर्द के होना न होना एक बराबर। हमहू हियाँ तब से काम करत रही जब से आपन पति के छोड़ दिहल रही। वह बस बिछौना पर औरत चाही, पत्नी का होला कबहू समझेला नइखे। हमार अब तोहार भी आगे के सोच के पड़ी। हियाँ से चली जा बहू। पूरा परिवार शादी खातिर शहर से बाहर गईल रहे। तू कुछ ना सोचा, बस यह वक्त निकल जा, बाकी सब हम संभाल लेब। केतकी मुनिया की बात सुनकर हिम्मत बटोरकर घर से निकल अपने मायके पहुंच गई। अरे केतकी, तुम यहाँ अचानक कैसे? और दामाद जी कहाँ हैं? ऊपर से क्या हाल बना रखा है अपना? घर का दरवाज़ा खोलते ही माँ के सवालों की झड़ी लग गई। अरे दरवाजे पर ही कहानी करोगी बेटी को, अंदर तो आने दो। बैठक से पिताजी की आवाज़ सुनाई दी। बस माँ, तुम सबकी बहुत याद आ रही थी, रहा नहीं गया तो सबसे मिलने आ गई। केतकी लाख आवाज़ को संभालने की कोशिश कर रही थी, पर दर्द भरी आवाज़ सुनकर माता पिता परेशान हो गए। तू कितने दिनों से सोई नहीं है? परेशान पिता ने पूछा। केतकी से अब रहा न गया। वो पिता को पकड़कर बेहताशा रो पड़ी। पिताजी, आपने सब देख सुनकर ही मेरा विवाह किया था, पर ना ससुराल वैसा है ना ही पति। एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जब मैं बात और लात ना खाई हूँ। मेरी हर काम में नुक्स निकालना तो जैसे उनका जन्मसिद्ध अधिकार बन गया था। घर में कोई भी चीज़ चाहिए तो मुझसे कहते, अपने पिता को बोलकर मंगवा। मैं अपने घर की हर स्थिति से वाकिफ थी, कैसे आपको फ़ोन करके कुछ कहती। रोहन तो बहुत घटिया इंसान है। पिताजी, क्या बोलूं? मैं चुप रहती तो भी मार खाती, मुंह खोलती तो भी मैं अंदर अंदर घुट रही थी। मुझे न ठीक से खाने को देते, न मेरे लिए दवाइयाँ लाते। पेट में 2 महीने का बच्चा है, पर उन्हें जरा सी भी फिक्र नहीं। ऊपर से किसी ने कह दिया कि इसके तो बेटी होगी। तब से तो वो लोग मेरे ऊपर और अत्याचार करने लगे। मैं बहुत कोशिश कर रही थी, जिस घर से विदा होकर आई उस घर उल्टे पांव लौटकर ना जाऊंगी। माँ भी तो यही कहकर विदा की थी। अब वही तेरा घर है। केतकी, जो भी हो उस घर की बात इस घर तक मत आने देना। बस मैं खामोशी से सह रही थी, पर उस घर में जो काम करती हैं ना मुनिया चाची, वो ही मेरी हर तकलीफ को कम करने की कोशिश करती। आज उन्होंने ही मुझे उस घर नहीं नरक से निकल जाने की सलाह दी। मुझे अपने से ज़्यादा मेरे होने वाले बच्चे की फिक्र है, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे थोड़े पैसे लेकर बस पकड़कर यहाँ आ गई। केतकी हिचकियों के साथ बात कहती जा रही थी। और तेरे ससुराल वाले कुछ न बोले? तुझे रोके ना? माँ ने आयसर से पूछा। सब एक शादी में बाहर गए हुए थे, तभी तो मैं निकल कर आ पाई, केतकी ने कहा। पर बेटा, जब उन्हें पता चलेगा फिर? पिता ने शंकित होकर पूछा। पिताजी, अगर आप लोग भी मुझे अपने घर में नहीं रख सकते तो बोल दीजिए, मैं अब उस घर ना जाऊंगी। कहीं और अपने रहने का ठिकाना खोजकर उसे अपना घर बना लूंगी। केतकी अब समझ रही थी कि बेटी की जगह माता पिता समाज के लोगों की फिक्र ज़्यादा करेंगे। बेटी का कोई घर होता भी है? सवाल केतकी के मन में चल रहा था। अरे ना बेटी, तू जब तक चाहे यहाँ रह सकती है, ये भी तेरा ही घर है। पिताजी केतकी को गले लगाकर बोले। पगला गए हो क्या? अरे बेटी ने तो नादानी की ही, अब आप भी कर रहे हो सकत है इसके ससुराल वाले और समाज वालों के सवालों का जवाब कौन देगा? माँ तमतमाते हुए बोली। रमा, तू केतकी की सगी माँ ही है ना? तनिक ठंडे दिमाग से सोच कर तो देख, आजकल एक से एक कांड हो रहे हैं। गनीमत है हमारी बेटी सही सलामत घर आ गई। अब ससुराल वाले जवाब मुझे नहीं समाज को देंगे।
हमारी फूल सी बच्ची पर जो कहर ढाए हैं उसका हर्जाना तो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। और कान खोलकर सुन ले केतकी, अब इस घर में ही रहेगी। हम बेटी को विदा करते कह तो देते हैं अब वो तेरा घर है, पर क्या भूल जाते हैं अपने बचपन से जवानी तक के दिन इसने इस घर में हमें खुशियाँ देकर गुजारे हैं। दूजे घर भेजकर हम उसकी खुशियाँ चाहते हैं, ना कि बर्बादी। कड़क स्वर में केतकी के पिता ने कहा, मैं तो बस समाज का सोच रही थी जी। बेटी का दुख कैसे भूल गई। मैं भी ना कैसी माँ हूँ। अब हम इसे उस घर तब तक ना भेजेंगे जब तक वो हमसे वादा ना करे कि हमारी बेटी को खुश रखेंगे। नहीं तो केतकी इस घर में ही रहेगी, रमा ने कहा। उधर शादी से लौटकर जब सब आए तो उन्हें केतकी नहीं दिखी। तब सबने मुनिया से पूछना शुरू किया से। मुनिया ने बात ऐसे कही जो इन लोगों के पक्ष में रहे और वो मान भी जाएं। साहब, बहू रानी की तबीयत बहुते खराब हुए रहे। अस्पताल वालन ने महंगी दवाइयाँ लिख दियो। अब हमार पास तो रहे ना इतना पैसा। बहू रानी से कहनी अपने नैहरे चली जा, इलाज करा। बहू रानी के पिता आकर ले गईन। अच्छा है ना साहब, वो चल गईन। आपन सब बहुते परेशान रहे उससे। अब आपन सब अपन घर में चैन से रहा। ओकरा हुआ रहा द एक बात और कहे के रहे साहब, हमार गांव जाए के पड़ी। घर से फोन आयल रहे, जमीन खातिर सबन झगड़ा करत रहन। यहाँ से हमार जाना जरूरी। बस आपन सब के आवे के इंतजार करत रही। तनिक हमार पगार दे दें तो हमहू जल्दी बस पकड़ के निकल जाइब। सब एक दूसरे को देखने लगे। खैर मुनिया को पहले से जानते थे, इसलिए पैसे देकर उसे जाने दिया। रोहन जरा पता तो कर। केतकी के घर फोन करके रोहन की माँ ने हुक्म बजाया। रोहन ने फ़ोन किया तो उसके पिता ने फ़ोन उठाया। क्या हाल है रोहन बाबू? पता चला है आप सबको जेल जाने का बड़ा शौक है, जो हमारी फूल सी बच्ची पर कहर बरपाते रहे इतने दिनों तक। वो तो उसकी हालत देख समझ आ गया कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। बिटिया हमारी कुछ ना कह रही थी, जोर देने पर सब बता दी। अब आप कान खोलकर सुन लीजिए, हमारी बेटी अपने घर पर है। अगर आप चाहते हैं आप लोग हंसी खुशी से रहें तो हमारी बिटिया को प्यार और सम्मान से लेकर जाइएगा, नहीं तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहिएगा। रोहन कुछ बोल ना पाया, वो डरकर फ़ोन रख दिया। जब ये सब बात उसने अपने घर पर कही तो सब केतकी को भला बुरा कहने लगे। ऐसे में रोहन के पिता ने कहा, समधी जी सही कह रहे हैं। केतकी ने अपना मुंह पुलिस या समाज के सामने खोल दिया तो हम सब पर आफत में पड़ जाएंगे। इसलिए जो भी करना है सोच समझ कर कर। वैसे बेटा अपनी माँ के पद चिन्हों पर चलना बंद कर। उसको तो गाली में ही बात करना आता है, कभी कुछ सोचती भी है बोलने से पहले। मैं परिवार का भला सोचकर चुप रहता गया, इसलिए उसकी जुबान ज़्यादा चलने लगी। वही हाल केतकी बहू का है। वो चुप रही तभी तुम लोग उस पर अत्याचार करते रहे। अभी भी समय है, संभल जाओ और जाकर उसे इज्जत सम्मान के साथ ले आओ। आइंदा अंजाम के लिए सब तैयार रहो। विचार विमर्श के बाद सब केतकी के घर पहुँचे। सब ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और केतकी से चलने को कहा। मैं अब उस घर में नहीं जाना चाहती जहाँ ना तो मेरी परवाह करते हैं ना ही मेरे होने वाले बच्चे की। ऐसे घर का क्या ही भविष्य जहाँ एक माँ अपने बेटे को बहू को मारने के लिए उस्काती रहती है। बेटी होगी बस इस शंका के आधार पर ही तानों की भरमार। पहला बच्चा है, जो भी हो स्वस्थ हो, ये नहीं बस लड़की का सुनकर सब परेशान। अगर लड़की ही हुई तो आप लोग हमारा जीवन हराम कर देंगे। नहीं, मुझे नहीं जाना आपके साथ आपके घर। केतकी शायद माता पिता के घर पर खुद को मजबूत मानकर बोल पड़ी। मुझे माफ़ कर दे बहू, चल वो घर तेरा भी है, तेरा ही रहेगा। मेरी मति मारी गई थी जो मैं अपने आप को घर की मुखिया मानकर सब पर हुक्म चलाती रही। कहीं कोने में ये डर भी था कहीं मेरा बेटा बीबी के चक्कर में अपनी माँ को ही ना सुनाने लगे, इसलिए ये सब कर रही थी। अब से ऐसा नहीं होगा, चल अपने घर, सास ने विनती करते हुए कहा। देख बेटा, जो भी फैसला तू करना चाहे कर। ये घर भी तेरा है और हम तेरे ही माता पिता हैं।
अगर तू जाना चाहे तो उस घर जा सकती है। अब तो इन्हें भी पता चल गया है। हम सब जानते हैं कल को कोई ऊंच नीच हुई तो ये अंजाम को तैयार रहेंगे। केतकी के पिता ने कहा। केतकी पल भर को सोची और साथ जाने को तैयार हो गई, इस शर्त पर कि अब अगर कोई कुछ बोलेगा या मारेगा तो वो चुप नहीं रहेगी। एक पल में घर छोड़ देगी या फिर जो भी होगा वो भुगतने को सब तैयार रहे। सबने उसकी सहमति दे दी। केतकी पुनः अपने पति के साथ उस घर आ गई जहां उसे कभी चैन नहीं मिला, पर अब बदलाव दिख रहा था। रोहन के पिता ने बहुत पहले भी पत्नी और बेटी को समझाया था कि केतकी के साथ दुर्व्यवहार मत करो, पर दोनों सुनते ही नहीं थे। अब इस बार जब उन्हें पता ही चल गया कि केतकी के घर वाले भी सब जान गए हैं, तो उन्होंने पुलिस और समाज का भय दिखाकर पत्नी और बेटे को सचेत कर दिया। कहीं न कहीं ये भी सच है कि लोग कितनी बार अपने कृत्य जब तक छिपे रहते हैं करने से बाज नहीं आते, और जब जग जाहिर होने का या सजा मिलने का भय दिखता है तो बदलाव भी आ जाता है। अब केतकी को अपना घर अपना सा लगने लगा था। मुनिया जब घर लौटकर आई तो केतकी के चेहरे की रौनक देखकर खुश थी। समय पर केतकी ने बेटी को ही जन्म दिया और उसकी सास ने अस्पताल में सबका मुंह मीठा भी करवाया। दोस्तों, यूं तो कहानी कहानी ही होती है, थोड़ा सच थोड़ी कल्पना, अंत सकारात्मक करने की कोशिश की नहीं तो आजकल बदलाव कोई बड़ी बात तो नहीं है। अब बात करें घर की तो हम कहीं न कहीं यही देखते हैं कि बेटी की शादी के बाद मायके का घर पहले सा घर नहीं रह पाता और ससुराल वाला घर कभी उसका नहीं हो पाता। अगर सब समझदारी दिखाएं तो हम बेटियों के दोनों घर सदा उसके रह सकते हैं। बस मायके से विदा करते वक्त ये कहना छोड़ दें, अब वही तेरा घर है। दोस्तों, आपको केतकी की कहानी कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।